गुड मॉर्निंग मेरे मेरे प्यारे बच्चों। आ, आज से हम एक इकोलॉजी का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना, जो सॉइल साइंस के ऊपर है। सॉइल सॉइल के ऊपर है। और जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस तरह से बच्चों: सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल हम अभी एक छोटा सा एक टॉपिक पकड़ते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज सॉइल। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ये क्या टॉपिक पकड़ लिया आपने, है ना, मिट्टी तो मिट्टी है ना। लेकिन अगर एक लेमैन के हिसाब से देखा जाए तो हमको कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर हमको एक इकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अ, तो हमको थोड़ा सा इस पे एक ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बस 5-7 मिनट का ये लेक्चर है। ठीक है, बीइंग अ इकोलॉजिस्ट बच्चों, ठीक है, क्योंकि अगर हम मिट्टी को अच्छे से समझते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छे मनुष्य बनोगे। ठीक है बच्चों। हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझकर इस छोटा सा एक टॉपिक को एक अलग सा रूप दिया है। ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल को समझने से पहले कुछ बातें हमको जाननी जरूरी है बच्चों। मैं अक्सर देखता हूं कि कई बार बच्चे कुछ टर्म्स को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं। वन टर्म इज इकोसिस्टम, सेकंड इज अर्थ, थर्ड वन इज एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, अक्सर बच्चे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को सेम लेके चलते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज अर्थ, सीधी सी बात है। ठीक है, अ प्लेनेट, अ ग्रीन प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, एंड दिस अर्थ एज ए होल कैन बी कंसिडर्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? अ पार्ट ऑफ अर्थ और द होल ऑफ द अर्थ consisting of abiotic components and biotic components। ठीक है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड लिविंग कंपोनेंट्स, बोथ ऑफ विच आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन दैट इज, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, और हमको आपको मालूम भी है बच्चों, ठीक है, इंटरेक्शन किस वे में होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, और इनफैक्ट व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। एवरीथिंग एवरीथिंग दैट मेक्स एन अर्थ इज एनवायरनमेंट बच्चों। हम हिंदी में बोलते हैं ना पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, धरती का आवरण। एवरीथिंग, लाइक we know that earth consists of three spheres which form the abiotic component of earth। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, plus all the living beings, they constitute a natural environment। my dear students, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज नेचुरल इन एनवायरमेंट? अर्थ इज नेचुरल एनवायरमेंट। Every bit, every fraction that makes our planet constitutes our environment, and that environment is called a natural environment, and it consists of the physical environment as well as biological environment. Or in other words, we can say a natural environment consists of non-living things and living beings. Or in other words, we can say natural environment consists of non-biotic or abiotic components plus biotic components। ठीक है बच्चों। नाउ what is ecosystem? Ecosystem then can be defined as natural environment plus the interactions. Which type of interactions?
the interaction between abiotic pool and abiotic pool, abiotic component and biotic component, abiotic world and biotic world, or non-living world and living world. Or lastly, we can say the interaction between a physical environment and biological environment. बता ही देता हूं what is that interaction बच्चों. That interaction is in the form of a replacement of nutrients and energy. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. And one thing is there that this physical environment supports biological environment, because the things, the structures, the chemicals, the molecules, the compounds which are necessary for making the body of plants and animals come from physical environment. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. एक बार लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट प्लस इंटरेक्शन, it constitutes ecosystem. It constitutes ecosystem, and the earth as a whole can be considered a very large ecosystem where the physical environment supports biological environment, or the non-living world supports living world. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब मुझे लगता है काफी समझ आ गया होगा. अब इसके बाद आते हैं कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ. और फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. वन इज एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, पानी, हवा, लाइट, टेम्परेचर, these things, these things, these factors, they form atmospheric environment. And again, these support life on earth. Atmospheric factors, ठीक है बच्चों, सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. सेकंड आएगा एडेफिक फैक्टर्स और द सॉइल एनवायरनमेंट, और सिंपली वी कैन से द सॉइल. अब सॉइल का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. सो फिजिकल एनवायरनमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, edaphic component and climatic component, both of which are responsible for sustaining and supporting life on this earth. My dear students, thus the definition of soil becomes, before that few facts again, ये तो हमने देख ही लिया है ना, that abiotic system or the abiotic environment, it supports biotic system or the biotic environment in an ecosystem if we consider this earth to be an ecosystem. Or we can say that physical environment supports biological environment in an ecosystem. ये सारा जो 6 7 8 मिनट का जो लेक्चर है बच्चों, ये सिर्फ आपको सोइल को समझाने के लिए है. ठीक है, असल में ऐसा लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि व्हाट इज सॉइल बोल के एक छोटा सा आएगा 1 2 नंबर का, जो जनरली किसी एक बड़े से क्वेश्चन के साथ एक सब पार्ट के रूप में रहेगा. ठीक है, तो सॉइल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों. चलो ये तो लिखना ही पड़ता है ना. द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड सोलम, which means earthy or earthly material that supports plant life. अब आप लोग बोलोगे सर एनिमल लाइफ क्यों नहीं बोला? बिकॉज प्लांट लाइफ इट सपोर्ट्स एनिमल लाइफ. बिकॉज of plant life, there is a possibility of occurrence of animal life on this earth. Therefore, soil may be defined as a part of physical environment. ठीक है, moreover the edaphic environment है ना, soil environment, edaphic environment हम कह सकते हैं, a part of physical environment that makes the upper layer of earth's crust
एंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब ध्यान देना है बच्चों, इनऑर्गेनिक मैटर, soil water, soil air, and different microorganisms which collectively form soil, because these are the five essential components of a soil for a soil to be said to be biologically fertile and supports plant life on this earth. अब यहां पर एक पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी अर्थ क्रस्ट क्या है? द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर portion of earth, we know that it consists of three different layers. Topmost portion is crust, few kilometers, है ना, few kilometers, I exactly, how should I tell, approximately I think not more than 20 kilometers, नॉट मोर देन 20 किलोमीटर्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप लोग कंफर्म कर सकते हो बच्चों को। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा आता है उसके नीचे का, दिस इज कॉल्ड मेंटल, है ना, मेंटल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड इनर मोस्ट पोर्शन कम्स कोर, वेयर वी कैन फाइंड मैग्मा और लावा, द थिंग्स इन मोल्टन कंडीशन वेयर टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, इतने में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सो अर्थ क्रस्ट मींस द अपर लेयर ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ अर्थ और अर्थ क्रस्ट, इट फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज लेयर्स formed by organic and inorganic materials, each layer having a unique physical and chemical properties, और इसी को हम soil profile बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जब हम मिट्टी का वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, we can see many layers and all the layers more or less arranged horizontally. ठीक है, and those layers are called soil horizons, and all the layers collectively constitute soil profile. ये अलग सा टॉपिक रहेगा, आपके सिलेबस में है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के अभी के इस टॉपिक का मेन कंसर्न बच्चों ये जानना था कि मिट्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी क्या है। ठीक है, और लास्टली soil supports plant life by providing substratum, it provides substratum, it provides water and inorganic nutrients, and inorganic nutrients derived from inorganic materials as well as organic materials। ठीक है बच्चों, ये इस पॉइंट पे भी ध्यान देना है, इस पॉइंट पे भी फोकस करना है। सो दिस इज इट, फिर अगला लेक्चर में मिलेंगे थोड़े समय के बाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।